हेलो फ्रेंड्स। स्वागत नमस्कार आपका हमारे स्किल वर्स चैनल पर। आज हम इस पूरे वीडियो में वो सारी प्लानिंग देखेंगे सीटेट और रीट की। इसमें हम हिंदी, ईवीएस, मैथ, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की थ्योरी प्लस साथ में इसके एमसीक्यू देखेंगे। कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे पढ़ना है। और अभी अपने पास सीटेट का 1 महीना बचा है। साथ में हम रीट का भी देख लेंगे कि क्योंकि जो टीचिंग मेथड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाले, सबके सेम ही रहने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सीटेट कैसे तैयारी करें, प्लानिंग कम समय में, इस बात को ध्यान रखना है। देखते हैं आगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ये हमारा चैनल है स्किल वर्स। ये आपको सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक। सबसे पहले देखते हैं सीडीपी टीचिंग मेथड। जो साइकोलॉजी है उसके बारे में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन सी पेडागोजी है वो देखना है। सबसे पहले देखते हैं सीडीपी में इसकी थ्योरी और एमसीक्यू दोनों करवाएंगे टीचिंग मेथड साथ में। ठीक है। इसमें टॉपिक दिया है कि विकास की अवधारणा है इसके अधिगम के संबंध में, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। विकास देखनी है, वृद्धि विकास में अंतर देखना है, कैसे क्या अंतर है, किस तरह बढ़ते हैं, मात्रात्मक गुणात्मक। बाल विकास के सिद्धांत देखना है, आनुवांशिकताएं, वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसके बारे में जानेंगे। सामाजिक जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसके बारे में देखेंगे। प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, इन तीनों को हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता है तीनों का अलग अलग। ठीक। और बाल बाल केंद्रित देखते हैं कि बालक को जो कक्षा 1 5 तक का बच्चा है उसको किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में उसकी अवधारणा को देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक है बुद्धि निर्माण, इंटेलिजेंस, भाषा, लैंग्वेज, चिंतन, थॉट। इसके बारे में सीखें कि एक बच्चा भाषा कैसे सीखता है, कल्पना कैसे निर्माण करना है, कैसे सीखते हैं। समाज निर्माण या जो जेंडर है उसके मुद्दे देखेंगे, क्या कैसे प्रभाव पड़ता है। अगला टॉपिक व्यक्तिक भिन्नता। जो व्यक्तिक भिन्नता है, अधिगम में मूल्यांकन देखना है, उपलब्धि मूल्यांकन, इसमें हम निदानात्मक उपचारात्मक दोनों तरह के देखेंगे। ठीक। और विविध पृष्ठभूमि में बालक की पहचान, विकलांग तथा अधिगम अक्षमता वाले बालकों की पहचान, ये देखनी है। टॉपिक है, थ्योरी है और सीडीपी के साथ में उसके मतलब पूरी पूरी टीचिंग मेथड इसमें दिया गया है, वो सारा पढ़ना है। प्रतिभाशाली, सृजनशील, अधिगम निर्योगी और बच्चों में सोचना और सीखना, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया, बच्चे एक समस्या समाधान तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में वो कैसे खोजते हैं, ह्यूरिस्टिक पद्धति है, किस तरह खोजते हैं, किस तरह सीखते हैं, उस सब के बारे में जानेंगे। आगे देखते हैं तो बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा, संज्ञान, इमोशन, अभिप्रेरणा, ये देखने, मोटिवेशन के बारे में एनसीएफ से क्वेश्चन पूछता है और एक एनिमी का और आरटी 2009 इसे भी क्वेश्चन आएगा। इन तीनों को पढ़ना है, एनसीएफ पढ़ना है, एनईवी पढ़नी है और आरटी पढ़ना है साथ में। ये तो है इसकी साइकोलॉजी की हो गई सीडीपी की। आगे हिंदी की शिक्षण विधियाँ आएगी। नेक्स्ट हम हिंदी की देखते हैं। हिंदी में क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस है, वो सारा देखना है। हिंदी की शिक्षण विधि देखना है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों साथ में। तो हिंदी में क्या क्या है देखते हैं। इसका पहला टॉपिक दिया है अधिगम एवं अर्जन, लर्निंग एंड एक्विजिशन, भाषा अर्जन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने और सुनने की भूमिका,
नेक्स्ट टॉपिक इसका दिया गया है कि भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, भाषाई विविधता वाले कक्ष की समस्या, भाषा कौशल, ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसको मैं ऐसे बोलते हैं सुबोपली, सुबोपली से याद रख सकते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों के बारे में जानेंगे। मूल्यांकन देखना है, शिक्षण सहायक सामग्री देखनी है, ठीक, इस बारे में जानेंगे शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में, ऑडियो और वीडियो, ग्राफ, मॉडल, वो सारा देखना है इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण, ये तो हो गया, कॉमन है सब में, बस हिंदी की पेडागोजी ही है, हिंदी में कुछ नहीं। हिंदी जो 20% है वो तो सारे में सेम ही मिल जाएगी आपको, 20 से 30 तक, क्योंकि सब में मूल्यांकन है, विधानात्मक है, उपचार है, ये सारा सब में क्या है, सेम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ लेना है। और आगे देखते हैं, हिंदी का हो गया, अभी बता हमारा पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस का पार्ट है, इसमें क्या है, ईवीएस की शिक्षण विद्या, थ्योरी प्लस एमसीक्यू भी इसमें भी पढ़ना है। इसके लिए आपको रोज सुबह 9 बजे क्लास मिलेगी। हम अगले 20 से 25 दिन तक लगातार हमारी क्लास रहेगी, कब से कब, 20 से 25 दिन तक, डेली सुबह 9 बजे, जिसमें आपको साथ में थ्योरी और एमसीक्यू दोनों करवाया जाएगा। ईवीएस में क्या है, कल वाला एक वीडियो था जिसमें मैंने ईवीएस की आपको 6 थीम बताई थी, वो आपको बतानी है 6 थीम कौन कौन सी है, ठीक। 6 थीम मैंने आपको बताई, वो बतानी है। ईवीएस में हम पढ़ना है फैमिली एंड फ्रेंड्स, जंतु पौध, भोजन, जल, ये टॉपिक है इसके। आश्रय, जो आवास है, यातायात है, ट्रेवल, हम जो चीज़ें कैसे बनाते हैं, कैसे सीखते हैं, पारिस्थितिक, अब आता है इसकी पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण का, पर्यावरण अध्ययन, इसमें क्या क्या है, वही अधिगम है, अधिगम का सिद्धांत है, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध है उनका क्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन, शिक्षण के तरीके, गतिविधियाँ एवं प्रयोगात्मक कार्य, ये वापस मूल्यांकन आ गया, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट अपन देखें तो वही शिक्षण सहायक सामग्री आ गई और पर्यावरण अध्ययन की समस्या आ गई, इसमें पढ़ाने में क्या दिक्कतें हैं, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाई जाए, वो सारी चीज़ें इसमें देखनी है। नेक्स्ट अगर इसमें देखें तो अगला हमारा टॉपिक आ रहा है गणित, जो मैथ्स है, उसमें क्या क्या शिक्षण दिया है, इसके क्या अलग टॉपिक है, वो सारी देखने हैं। इसकी सेम करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट उनकी सेम थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों साथ में करेंगे। इसमें देखनी है गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति कैसे होनी, एक क्वेश्चन तो सीधे बनता है कि रेखीय प्रकृति गणित की कभी नहीं होती, गणित वर्तुलाकार होती है, गणित को कभी भी इस तरह नहीं सीखा जा सकता लाइन में, ये सीखने में इस तरह चलती है वर्तुलाकार। गणित की प्रकृति देखनी है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान देखना है, किस तरह सीखा जा सकता है, नियम, उदाहरण, सूत्र, वो सारी चीज़ें देखनी है। गणित की भाषा देखनी है, समुदाय गणित, मूल्यांकन, वापस शिक्षण में का अमूर्त चीज़ों को कैसे मूर्त चीज़ों में शामिल किया जाता है, कैसे सीखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट अपन इसमें देखें तो त्रुटि विश्लेषण, वही उपचारात्मक और निदानात्मक सेम आ गया, जो सारा सेम ही है, मैंने आपको बताया है, 30% तो लमसम मिल ही जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखें अब रही है इंग्लिश, अब किसी ने संस्कृत लिए, किसी ने इंग्लिश लिए सेकंड लैंग्वेज, तो अपन दोनों की बात करें, अभी सिर्फ इंग्लिश की बात करें, जिसने इंग्लिश लिए, इंग्लिश की पेडागोजी, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, ये दोनों इंग्लिश के देखने हैं अभी सिर्फ, ठीक। और आगे अगर समय मिला तो संस्कृत का भी करेंगे। इंग्लिश में क्या क्या है वो सारा देखना है, ये टॉपिक सब में कॉमन ही चल रहा है,
लर्निंग एंड एक्विजिशन, इसका मतलब अर्जन, ठीक, सीखना, ग्रहण करना। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, सीखने का कौशल, लैंग्वेज स्किल्स, रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज, व्याकरण का महत्व देखना है हमें। चैलेंज क्या है पढ़ाने में क्लासरूम में, वो देखने हैं सारे। चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, इवैल्यूएशन देखना है, कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग, ये सारा कॉमन है, सब में आ रहा है, इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव। टीचिंग लर्निंग मटेरियल देखना है, क्या क्या मटेरियल हो सकते हैं वो सारे देखने हैं सिखाने के। और टेलीफोन है, और वो वाद्य यंत्र हैं, वो सारा देखना है इसके लर्निंग मटेरियल। ये सेम ही है, रेमेडियल, उपचारात्मक और निदानात्मक, इसमें दोनों शामिल होंगे, वो सारी चीज़ें हैं इसमें शामिल। रोज़ सुबह आपके 9 बजे फिक्स डेली क्लास आएगी, एक एक सब्जेक्ट की कर जिसमें थ्योरी और प्लस MCQ दोनों शामिल करेंगे इसमें हम, ठीक है। और इसके अलावा और आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, पुराने सालों में जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं, मैं सिर्फ वो बोलाने वाला हूँ। आपको कल सुबह CDP में शुरू कराने वाला हूँ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, उसके थ्योरी है उसकी पूरी, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे उसी थ्योरी में से, और वो भी पिछले सालों में आए हुए हैं, वो साथ में मैंने लगा कर रखे हैं। तो कल सुबह आपकी 9 बजे क्लास है, ज़रूर देखना। इसके अलावा तो और क्या है, सारी चीज़ें हो गई। चैनल को आप कर लेना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लाइक है, शेयर और सब्सक्राइब आपको तीनों चैनल को करके ही करना है।